are here to discuss over the career counseling. जैसे कि मेरे साथी लोकेशन ने भी बताया कि प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस के अवसर पर हमारे यहाँ सेवा पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है और आज सेवा पखवाड़े का दूसरा दिन है। कल जब सेवा पखवाड़े का पहला दिन था तो हमें कैरियर काउंसलिंग के बारे में कुछ चीजों के बारे में डिस्कस किया था कि ITI करने के पश्चात आप किन किन क्षेत्रों में अपना कैरियर आगे बना सकते हैं, जिसमें हमने डिस्कस भी की थी कुछ चीजें। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बताना चाहूंगी कि ITI करने के पश्चात आप हायर स्टडीज में आगे जा सकते हैं, यानी आपने ITI कर ली, इसके बाद आप बारहवीं कर सकते हैं, डिप्लोमा कर सकते हैं, इसके अलावा ग्रेजुएशन, और आप इसके अलावा आप बहुत सारे क्षेत्रों में आगे जा सकते हैं। दूसरा, हमने कल पे डिस्कस किया था कि आप ITI करने के पश्चात नौकरी के क्षेत्रों में आगे जा सकते हैं। और बेटा, जब हम नौकरी की बात करते हैं तो हम मुख्य रूप से दो क्षेत्रों की बात करते हैं, एक है हमारी सरकारी नौकरी और दूसरा है प्राइवेट नौकरी। आज हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि सरकारी नौकरी ITI करने के पश्चात सरकारी नौकरी में कौन कौन से अवसर आपके लिए हो सकते हैं। पहला अवसर जानने से पहले हम समझते हैं कि हरियाणा में नौकरियों को कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है और हम उन्हें किस प्रकार समझ सकते हैं। हरियाणा में जो नौकरियां हैं उन्हें हम 4 ग्रुप के अंदर विभाजित करते हैं। ग्रुप A की नौकरियां, जिसके अंदर आते हैं आपके SDM साहब। ग्रुप B की नौकरियां, जिसमें आते हैं आपके प्रिंसिपल साहब, तहसीलदार, इस तरह की पोस्ट आती हैं। अगर हम ग्रुप C की बात करें तो ग्रुप C में आते हैं आपके टीचर्स, इंस्ट्रक्टर्स जो आपको पढ़ाते हैं। इसके अलावा ऑफिस का क्लरिकल स्टाफ, आपने देखा होगा जूनियर इंजीनियर, जेई बिजली विभाग में जो होते हैं, इस तरह की जो पोस्ट होती हैं, जैसे ALM हो गया, इस तरह की जो पोस्ट होती हैं वो ग्रुप C के अंदर आती हैं। और ग्रुप D में आप समझते हैं जिस तरह पियोन है, माली है, चौकीदार है, इस तरीके की पोस्ट आती हैं। अगर आप सरकारी नौकरी में परस्यू करना चाहते हैं ITI करने के पश्चात, तो आप C ग्रुप की नौकरियों में या D ग्रुप की नौकरियों में परस्यू कर सकते हैं। C ग्रुप की नौकरियां हरियाणा में CET कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के थ्रू दी जाती है, जो लगभग हमारा पिछला टेस्ट लगभग 2 से 3 महीने पहले यानी जुलाई माह में कंडक्ट हुआ था। अब हम जानेंगे कि इसका प्रोसेस क्या होता है। जब भी सरकार CET के थ्रू वैकेंसी निकालती है तो वो पहले डिसाइड हो जाता है कि हरियाणा में लगभग 25 से 30 हजार या कितनी की नौकरियां निकलेगी। अगर मैं पिछली सरकार की बात करूं तो पिछले टेस्ट में यानी पिछले 2023 के टेस्ट में मोदी सरकार ने या हरियाणा में बीजेपी सरकार ने लगभग 30,000 लोगों को बिना खर्ची और पर्ची की नौकरी दी। उससे पहले भी जब भी बीजेपी सरकार रही, बिना खर्ची और पर्ची की नौकरियां मिली। आप संस्थान में वैसे तो आप बच्चे नहीं हैं, पर मैं यहाँ आए अतिथिगण को इस बारे में बताना चाहूंगी कि यहाँ बहुत सारे अनुदेशक इस संस्थान में लगभग 10 से 12 नए अनुदेशक आए हैं जो बिल्कुल बिना खर्ची और पर्ची के लगे हैं। और ये हमारी सरकार ने एक बहुत अच्छा कार्य किया है कि पहले कुछ हद तक नौकरियों में जो पारदर्शिता नहीं थी, अब नौकरियों में बिल्कुल पारदर्शिता है। जो बच्चा पढ़ेगा, जो बच्चा अपनी जिंदगी में मेहनत करेगा, वो जरूर एक दिन सरकारी नौकरी प्राप्त करेगा और वो अच्छे पदों पर आसीन होगा। पिछली सरकार में जैसे मैंने बताया लगभग 30,000 पदों पर बिना खर्ची पर्ची के विद्यार्थियों का सिलेक्शन किया गया था। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए इस बार सरकार ने CET कंडक्ट जुलाई माह में कराया था, तो उम्मीद है कि इसी तरीके से बिना खर्ची पर्ची के इस बार भी मेधावी विद्यार्थियों को नौकरियां दी जाएंगी। तो इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप भी ITI के बाद में CET की तैयारी कर सकते हैं और उसके तहत विभिन्न जैसे ड्राफ्टमैन हो गया, ALM हो गया, उसकी नौकरियां पा सकते हैं। CET का जो टेस्ट है वो 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, CET प्री और CET मेंस। प्री एक क्वालिफाइंग नेचर का टेस्ट होता है, उसमें सरकार द्वारा निर्धारित या विभाग द्वारा निर्धारित कुछ नंबर आपको अर्जित करने होते हैं। उसके पश्चात अगर आप वो टेस्ट पास कर लेते हैं तो आप CET मेंस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। दोनों टेस्टों को पास करने उपरांत आपको सरकारी नौकरी मिल जाती है। और अगर आप D के लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो D के लिए सिर्फ आपको एक ही टेस्ट पास करना होता है। और D के फॉर्म अभी जो हमारा टेस्ट चल रहा है उसके फॉर्म अभी निकले भी नहीं है, तो मैं ये आप लोगों को बताना चाहूंगी कि आप लोग उस चीज का भी फॉर्म भर सकते हैं और जल्दी से जल्दी सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये एक हमारा छोटा सा डिस्कशन था कि कैसे हम इस सरकार में जो पारदर्शिता सरकार ने दी है उसके तहत हम जल्दी से जल्दी नौकरियां पा सकते हैं। और दूसरा विकल्प
जो हमेशा से हमारे पास रहा है वो है प्राइवेट नौकरी। और प्राइवेट नौकरियों में भी अब आप देखते हैं कि स्किल इंडिया मिशन के तहत ज्यादा से प्रधानमंत्री जी द्वारा ज्यादा से ज्यादा इंटर्नशिप के प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं और आपकी कक्षाओं में या प्रेयर में भी समय समय पर इन कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी जाती रही है। सरकार ने अप्रेंटिस की योजना भी चलाई हुई है, जिसके पश्चात आप ITI करने के पश्चात अप्रेंटिस करते हैं और आपको कुछ वेतन कुछ स्टाइपेंड दिया जाता है और जिसके थ्रू आप काम सीखते सीखते भी कुछ जीवन यापन करने लायक पैसा प्राप्त कर सकते हैं। अगर मैं प्राइवेट क्षेत्रों में नौकरियों की बात करूं तो अलग अलग क्षेत्रों में हमारे यहाँ नौकरी के अवसर उपलब्ध हैं। हम बिल्कुल NCR से सटे हुए क्षेत्र में रहते हैं या लगभग NCR में रहते हैं, तो हमारे पास नौकरियों में विकल्पों की कोई कमी नहीं है। हमारे पास JCB, एस्कॉर्ट्स जैसी कंपनियां हैं, उसके अलावा हर ट्रेड की कंपनियां हमारे क्षेत्र में उपलब्ध हैं। हम वर्लपूल है, हमारे यहाँ JCB है, एस्कॉर्ट्स है, इसके अलावा हमारे पास आइसर है, JCB है, बहुत सारी कंपनियां हैं जिनमें आप ITI करने के पश्चात प्राइवेट क्षेत्र में नौकरी कर सकते हैं। और गर्ल्स के लिए सरकार ने काफी प्रोत्साहन दिया है, गर्ल्स के लिए काफी प्रोत्साहन दिया। गर्ल्स के लिए स्पेशल वैकेंसीज कंपनियों में निकाली हुई है, जैसे जो सिलाई की जो कंपनियां होती है, सिलाई का कोर्स करने के पश्चात उनको वहां पर नौकरियां दी जाती हैं। लड़कियों के लिए तो मैं स्पेशल बताना चाहूंगी, क्योंकि आप मातृशक्ति हैं, आप आगे आएंगी तभी देश का भविष्य आगे बढ़ेगा। और हमारे मुख्यमंत्री जी का हमेशा से यह सपना रहा है कि मातृ शक्ति हमेशा आगे आए, इसलिए उन्होंने बहुत सारी योजनाओं को चलाया है। जैसे हमारे घर में लाडो लक्ष्मी योजना है, सुकन्या समृद्धि योजना है, ताकि कन्याओं को समाज में बोझ ना समझा जाए। इस तरह की योजनाएं सरकार द्वारा समय समय पर चलाई गई है और उनको आगे भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। जैसे गर्ल्स हैं जो अगर IT ब्यूटी यानी ब्यूटी जिसको हम कॉस्मेटोलॉजी कहते हैं, उससे रिलेटेड अगर कोई कोर्स करती हैं, तो आप देखते होंगे कि 9वीं और 10वीं क्लास में अगर आप कुछ बच्चे सरकारी संस्थानों से पढ़कर आए हैं तो वहाँ IT ब्यूटी का अलग से कंसेप्ट होता है, तो वहां उनको डिप्लोमा दिया जाता है। तो आप जब IT ब्यूटी करेंगे उसके पश्चात कुछ और आगे कोर्सेज करेंगे तो IT ब्यूटी के क्षेत्र में भी आगे अप्लाई कर सकती हैं और वहां भी अपना करियर कॉस्मेटोलॉजी, अगर हम बिल्कुल जेनरिक भाषा में कहें तो ब्यूटी पार्लर में बना सकती हैं। प्राइवेट क्षेत्र में नौकरी करने के लिए जैसे मैंने सरकारी का प्रोसेस आपको बताया था कि आपको टेस्ट पास करना होता है। प्राइवेट में अगर बात करें तो ये थोड़ा सा आपके लिए ये राह आसान हो जाती है, क्योंकि इसमें एक इंटरव्यू प्रोसेस होता है। इंटरव्यू में जो कंपनी होती है उसका रिप्रेजेंटेटिव आपसे कुछ सवाल पूछते हैं, आपकी योग्यता के आधार पर, आपके प्रैक्टिकल प्रशिक्षण के आधार पर। अगर आप उन सवालों का जवाब देने में सक्षम होते हैं तो कंपनी आपको कैंपस प्लेसमेंट से ले जाती है और आपको आपकी योग्यता के अनुसार निर्धारित मापदंडों पर आपको एक वेतन दिया जाता है और जो एक निश्चित समय कंपनी में कार्य करने के पश्चात आपकी उपाधि वहां पर बढ़ जाती है और कई बार आप रेगुलर एम्प्लॉय के रूप में वहां कार्यरत हो जाते हैं और कई विभिन्न पदों जैसे आप मैनेजर, सीनियर मैनेजर, इन पदों पर भी ITI के बच्चे आसीन होते देखे गए हैं। तो ये इन कोर्सेज को करने के बाद आप प्राइवेट क्षेत्र में भी एक अच्छी जगह पर पहुंच सकते हैं। और तीसरा हम बात करेंगे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। जैसे मोदी जी का हमेशा से ये मानना रहा है कि हमारा जो देश है उसमें जो सबसे बड़ी शक्ति है वो है युवा। युवा देश को किसी भी दिशा में ले जाने में सक्षम है। युवा अगर चाहे तो देश को 100 साल आगे ले जा सकते हैं और युवा अगर चाहे तो देश को 100 साल पीछे भी लेके जा सकते हैं। तो मोदी जी का हमेशा मानना रहा है कि हमारा जो देश है वो एक युवा देश है, इसमें युवाओं की संख्या लगभग 60% से ज्यादा है। तो हमें अपने देश को एक भव्य इकोनॉमी बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए। इसी कदम को उन्होंने आगे बढ़ाते हुए उन्होंने बहुत सारे टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स की स्थापना की। जैसे कि बताया गया था कि स्किल विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी वो एशिया की पहली स्किल यूनिवर्सिटी है। वो एशिया की पहली स्किल यूनिवर्सिटी आपके देश में और देश के एक राज्य हरियाणा के आपके पड़ोस के एक गांव दूधौला में खोली गई। तो हमारी ये कोशिश रहती है कि हम वहां पर ज्यादा से ज्यादा कोर्सेज, टेक्निकल कोर्सेज सीखें और अपने क्षेत्र में आगे बढ़े।
आप ये भी एक हायर एजुकेशन के तौर पर देख सकते हो। और अगर मैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात करूं तो आप अपना ITI करने के पश्चात आप अपना कोई भी काम धंधा खोल सकते हो, जिसमें भी मोदी सरकार ने बहुत सारी योजनाएं, जैसे मुद्रा योजना मैं मेंशन करना चाहूंगी। मुद्रा योजना एक ऐसी योजना है जिसमें अगर आपके पास आइडिया है जिसे आप प्रोजेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर आपके पास फाइनेंसिस की कमी है तो मुद्रा योजना के तहत आपको सरकार द्वारा फाइनेंशियल असिस्टेंस यानी पैसा दिया जाता है, और वो भी बहुत कम कीमतों पर दिया जाता है, जिसके थ्रू आप अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं और भविष्य में ऊंचाइयों को छू सकते हैं। तो इस सेशन में मैंने आपको बताया कि ITI करने के पश्चात क्या क्या नौकरियां हो सकती हैं, चाहे वो सरकारी हो, प्राइवेट हो, या फिर आपका अपना बिजनेस हो। और मैं समझती हूँ कि मेरा आज का जो सेशन है वो आप लोगों के लिए उपयोगी रहा होगा, और भविष्य में हम कुछ ऐसे छात्रों से अवश्य मिलेंगे जो या तो किसी उच्च पदों पर आसीन होंगे या अपना कहीं सक्सेसफुल बिजनेस कर रहे होंगे। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।